सर्व उपनिषदों गावो, कि जितनी उपनिषदें हैं वो तो गाय है। और उनको दुहने वाला कौन? गोपाल नंदन। हाँ, जो भगवान श्री कृष्ण है, मधुसूदन है, गोपाल है, वो है उन उपनिषदों का अमृत। पीने वाले और पिलाने वाले। गोपाल तो पीता भी है, पिलाता भी। जो गीता को सांप्रदायिक ग्रंथ समझते हैं, उन्होंने गीता पढ़ी ही नहीं, समझी ही नहीं। सात 700 श्लोकों की गीता में एक बार भी हिंदू शब्द नहीं आया। 15-15, 20-20 वर्ष से ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले रेवरेंड आवर, वो जब गीता को पढ़ा तो चकित रह गया कि मुझे तो ये बोला गया कि बाइबल ग्रंथ सबसे पवित्र और श्रेष्ठ है, लेकिन जब मैंने गीता को पढ़ा और समझा तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में मेरा मस्तक झुक गया और मैंने ईसाई धर्म छोड़ के ये हिंदुओं के भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली। और अब हर रोज गीता पढ़ता हूँ और गीता के ज्ञान से मैं अपने जीवन को महान बनाता हूँ और अपने लोक परलोक को तार देता हूँ। ये गीता की महानता। गीता क्या है? गीता है भगवान का गीत। लेकिन भगवान से पूछो, कभी श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं और तुम उनसे पूछो कि हे केशव, हे कृष्ण भगवान, ये जो आपने अर्जुन को सुनाई है ये गीता क्या है? तो बोले ये मैं तो पहले कह चुका हूं, अभी तुम पूछते हो तो दूसरी बार कहूंगा। 100 बार पूछेगा तो मैं 100 बार वही जवाब दूंगा। 1,00,000 बार कोई पूछेगा तो मेरा वही जवाब रहेगा कि गीता कोई पुस्तक नहीं है, गीता तो मेरे अनुभव की पोथी है। मैंने तो अपना हृदय खोल दिया है, गीता तो मेरा हृदय है। गीता में हृदयम पार्थ, कि हे अर्जुन, जो गीता है मेरा हृदय। तो गीता यह श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलम लभेत। गीता के एकाद अध्याय का एकाद श्लोक का ही पाठ कर लो। अध्याय नहीं, मेरी गलती हो गई। गीता के एकाद श्लोक का पाठ, गोविंद नाम का स्मरण कर लो और सच्चा साधु पुरुष का दर्शन कर लो, तो पता है क्या होगा? कितने अच्छे लग रहे बच्चे, कितना शांति से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से सुन। गीता के एकाद श्लोक का पाठ, गोविंद नाम का स्मरण
और सच्चे साधु पुरुष का दर्शन, ये 3 करने का अवसर मिल गया तो तुम्हारा घर बैठे बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, महाकालेश्वर हो गया, ओमकारेश्वर हो गया। ना ना, ये भी मैं कम बोल रहा हूं। करोड़ों करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। व्यासपीठ में बैठ के झूठ बोले तो नरक में जाना पड़ता। लो मैं प्रमाण सुना रहा हूं, आप बोलो। गीतायाः श्लोकपाठेन, गीतायाः श्लोकपाठेन, गोविन्द स्मृतिकीर्तनात्, गोविन्द स्मृतिकीर्तनात्, साधु दर्शनमात्रेण, साधु दर्शनमात्रेण, तीर्थकोटिफलं लभेत्, तीर्थकोटिफलं लभेत्। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं। एक है स्थावर तीर्थ, दूसरा है जंगम तीर्थ। बारह ज्योतिर्लिंग, अष्टविनायक महाराष्ट्र में है, अष्ट गणपति, और कितने शक्तिपीठ हैं भारत में? 51। तो 51 शक्तिपीठ, अष्टविनायक, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, सप्तपुरियां, और भी जहां से गंगा शुरू हुई वहां से लेकर जहां गंगा सागर में जाके समुद्र में समाई, और गंगा तट पे छोटे मोटे बहुत तीर्थ हैं। कई आश्रम हैं, तीर्थ हैं, मठ हैं, किसी साधु संत की तपोभूमि है। ऐसे ही नर्मदा जहां से शुरू हुई, मध्य प्रदेश के कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, और समाई कहाँ? गुजरात में भरूच के, भरूच से आगे पोरबंदर, उस नर्मदा किनारे भी बहुत तीर्थ है। और तापी नदी, वो सूर्य की पुत्री। तो ये नदियां तो बड़ी पवित्र है, सुबह सुबह स्नान करो ना। गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी कृष्णा, ये 7 नदियों का स्मरण कर दो कि ये जो 7 नदियां हैं, ये जो मैं नहा रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ, वो पानी भी ये तीर्थों का पानी है। तो आपके घर की बाथरूम की उस बाल्टी में का जो पानी है, आप रोज उन नदियों में स्नान नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, उतना फल तो नहीं मिलेगा, तो आधा तो मिलेगा, आधे से आधा तो मिलेगा। क्योंकि जैसा सोचो वैसा, जैसा भाव बनो वैसा घटना और वैसा फल मिलने लगता। जब तुम तुलसी को विष्णु प्रिया समझकर तुलसी विवाह कराते हो शालिग्राम के साथ, और भोग लगा के प्रसाद पाते हो कि ये जो गोल मटोल पत्थर है साधारण नहीं है, भगवान को इधर उधर मत रखे, इधर नमस्कार करो। ये शिवलिंग को भगवान समझ के हाथ जोड़ते तो फल मिलता है। तो स्नान के पानी को अगर 7 नदियों का स्मरण करके और भावना करके स्नान करो तो तीर्थ स्नान का फल क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा।
तो जो संत है, महापुरुष है, गुरु है, उसको भी दो पैर वाला मनुष्य नहीं समझना। भागवत में लिखा है कि वो गधा है, गधा। स एव गर्दभ, गधा शब्द का इस्तेमाल हुआ है भागवत में कि वो मनुष्य गधा है। गधा सड़क पे खड़ा रहे, कितने हॉर्न मारो, लेकिन हटने का नाम नहीं लेता, इसलिए तो गधा है। गर्मी में तो होता है मोटा, सर्दी में होता है पतला। पता है क्यों? बरसात में और सर्दियों में गधा होता है पतला। जब मोटा होने की सीजन होती है तब तो होता है पतला, और जब गर्मी में होता है मोटा। गधा मतलब जिसकी गलत धारणा है उसका नाम है गधा। तो भाई क्या है गलत धारणा? गर्मी में क्यों होता है मोटा? वो खुश होता है कि जितनी घास थी सब मैं खा गया, सब मैं ही चट कर गया, अब किसी के पास खाने को नहीं है, और पूंछ लाता है। इसी खुशी खुशी में मोटा होता है। और बरसात में चारों तरफ फिर हरी हरी घास देखता है तो चिंता में पतला हो रहा है। अरे कितने दिनों में घास पूरी होगी भगवान जाने, न जाने कब तक मैं खा लूंगा। तो चिंता में जो पतला हो और गलत धारणा से खुश हो और मोटा हो, यही तो गधा है। तो जो गुरु को मनुष्य समझे, मंत्र मिला उसको अक्षर समझे, और भगवान की मूर्ति को पत्थर से बनाई हुई नक्शी का काम समझे। ये तो आर्ट है, ये तो नक्काशी है। नहीं, सूर्य को चमकता गोला नहीं, उससे देव समझो। जिनको मन चंचल रहता है, तरह तरह के विचार आते हैं, स्थिर नहीं रहता, उसको चंद्रमा की उपासना करना चाहिए। जिसकी बुद्धि गड़बड़ाए और बुद्धि कमजोर हो, उसको सूर्य की उपासना करना देव समझ के, तो उनकी कृपा मिलती। तो अमुक रोग के लिए अमुक देव की उपासना, अमुक मन के दोष को शांत करने के लिए अमुक देव की उपासना का विधान शास्त्रों में है। लेकिन अगर सर्व दोषों से मुक्त होना हो और पूर्ण सद्गुणों को जीवन में प्रकट करना हो, तो एतत् सर्वम गुरोर भक्त्या की, गुरु की भक्ति करनी चाहिए। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। तो जिन्होंने मंत्र दिया उस गुरु की उपासना परमात्मा की उपासना समझ के करना चाहिए।